डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं केमिस्ट्री जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ रिपीटर का, उसका सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर दिए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम हुआ है 26 तारीख को 11वें महीने में 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी बात करें, आइडेंटिफाई द एडिशन पॉलीमर अमंग्स द फॉलोइंग। तो इसमें एडिशन पॉलीमर कौन सा है? तो इसमें टेफ्लॉन जो है इसका आंसर सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एडिशनल बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर बोलिए एडिशनल। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विच एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा जिंक, डी ऑप्शन इसमें भी आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड वाला, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को हाईलाइट किया ताकि आपको आराम से समझ में आ पाए। यहाँ पर जो ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, ये बिलोंग कहाँ से करता है, तो इसको आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये 5D सीरीज़ से बिलोंग करता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, इस इक्वेशन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल आयोडाइड इज़ नोन एज, यानी कि इसका कन्वर्जन क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं फिंक्लेंस्टीन रिएक्शन। तो ये आपका इसमें बी ऑप्शन जो है ये अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सिक्स्थ पोर्शन जो पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पे पूछा गया है, एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर्म्स। एनिलीन रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराएंगे उसको ब्रोमीन वाटर से, तो क्या फॉर्म करेगा? तो ये फॉर्म करेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 2,4,6 ट्राइबो ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिजेंट विद विच ऑन रिएक्शन विद ग्लूकोज कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो वो कौन सा? डाइल्यूट HNO3। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको, ये वाला। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है एस्पार्टिन जो है ये आपका बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर, केवल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से वीडियो बना दी गई है, तो उसमें से आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आठवां क्वेश्चन। इसके बाद में नौवां क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ फेस, FCC की बात कर रहा है, BCC की बात नहीं कर रहा। FCC यानी फेस सेंटर क्यूब, इसका कितना हो जाता है? तो 4 होता है, डी ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें। इसके बाद में कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे इस रिएक्शन का जो है वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन जब आप निकालेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ। इसमें वर्क डन जो निकालेंगे ये फार्मूला लगेगा, जिसमें आपको ये वैल्यूज़ पुट करके आप जब आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जिससे मैच करता है वही आपका आंसर है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाना है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 0.020 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर एट 300 K। कैलकुलेट द एसोमोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और आर गिवन है आपको जो है 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर आपको N2 जो है V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकालना है आपको, उसको हमारे पास फॉर्मूला जो होता है N2RT/V, तो सभी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.463 ATM एटमॉस्फेरिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद एथेनॉल। तो वो कौन सा गैस आएगा? तो हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होता है। उसके बाद में, हाउ मैनी NN बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ यूरोट्रोपाइन। तो यूरोट्रोपाइन में कौन सा होता है? तो 0 NN बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में राइट करना है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एसिटोक्समीन इनटू आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो यहाँ पर जो आपको इसको जब कन्वर्जन करना है तो इस तरह का आपका जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें कन्वर्जन करेंगे तो ये आपके पास में ये बन जाएगा, जिसको हमें बताना था। अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज़ कैल्सिनेशन ऑफ ओर।
ये आपके 10th क्लास में भी आपका जो है कैल्सिनेशन का चैप्टर है, छोटा सा, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो कैल्सिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर मतलब केवल ऑक्सीजन तो दी जाती है क्योंकि हीटिंग करनी है इसकी, लेकिन एक प्रेजेंट एक एक लिमिट में दी जाती है। और दूसरी बात है उसका जो टेम्परेचर होता है उस चीज़ के गलने से कम दिया जाता है कि वो गल ना पाए, यानी कि मेल्ट ना हो पाए। इसके बाद में यहाँ पे गिवन डाटा जो है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको जो है इसकी एंथैल्पी जो है कैलकुलेट करनी है, डेल एच कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है इसका ये आपका पूरा का पूरा डाटा है और इस डाटा के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन। तो यहाँ पे एच क्या आ जाएगा, -42 किलो जूल, यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन इसी पार्ट का, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.2 मोल ऑफ सोडियम मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको निकालना है, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। तो एन तो आपको दे रखा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ कैथोड का क्या होता है, ये होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद मोल रेशो का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन, दैट इज़ 1/1 हो जाएगा। और एन जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड जो है क्यू इंटू, यानी कि चार्ज इंटू मोल रेशो। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि आ जाएगा 0.f, और ये आ जाएगा 0.f कितना है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा वो 96500। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो 19300 कूलम आ जाएगा, ठीक है, चार्ज। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ एलिंगम डायग्राम, तो ये आपको बताना है। तो आपको सिंपली बता देना है कि क्या है। ये एक प्लॉट है बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। इट हेल्प अस टू नो द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है अटेम्प्ट एनी 8 जो कि बी पार्ट शुरू होता है। डिफाइन करना है आपको, एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और एक वांस हॉफ जो फैक्टर है उसको। तो यहाँ पे आइसोटोनिक और आपका वांस हॉफ फैक्टर जो है इन दोनों को डिफाइन कर दिया गया है। इस तरह से आपको डेफिनेशंस भी अपनी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर आपको जो है एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस और बी आइसोबैरिक प्रोसेस दोनों का लिखना है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू होता है, और हम बात करें आइसोबैरिक के लिए तो ये क्यू पी इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी एक्स्ट्रा, और ये एक्सर्टेड और डेल वी के बीच में रिलेशन हो जाता है। आगे बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल HCl सॉल्यूशन इज़ 407.2। और इसके बाद में इसने दे रखा पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी, आपको इसकी जो है निकालनी है। ए आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है, के निकालना है। के का फॉर्मूला जो आपका AC/1000 होता है। ए और सी की वैल्यू रख देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको छठा क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डिफरेंशियल रेट ऑफ क्या होता है, रेट जो हमारा होता है dA/dt होता है। और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी KT की वो A0 - AT आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन में डिफाइन हाइड्रोमेट्रोलॉजी, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले प्रोसेस बताना है कि हाइड्रोमेट्रोलॉजी क्या होती है, उसके बाद में IUPAC नेम बता देना है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको इस तरह से ये स्ट्रक्चर को जो है आपको एक्सप्लेन करना है, इसके ग्राउंड स्टेट को और एक्साइटेड स्टेट को जो बताना है। उसके बाद में लोन पेयर्स दिखा देने हैं। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसके जो है आपको
बेसिस बतानी है तो बेसिस बताने के लिए ये 4-5 पॉइंट जो है आपको इसमें इंक्लूड करने होंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन 8वें क्वेश्चन का। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में है आपको अंतर बताना है लेंथेनोइड्स में और एक्टिनोइड्स में। आप सभी ने लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स खूब पढ़ा है पीरियोडिक टेबल्स में, तो इनके बीच में जो आपको डिफरेंस सही लगता है वो लिख सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से ये जो इक्वेशंस सॉल्यूशंस के थ्रू जो डिफरेंसेस बताए गए हैं आप ये भी लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इनके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला पूछा गया आपसे प्रोपेन इज ट्रीटेड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और दूसरा है 2-bromo-2-मिथाइल प्रोपेन इज हीटेड विद एल्कोलिक KOH सॉल्यूशन। दोनों के लिए आपको ये दोनों रिएक्शंस जो हैं आपको बैलेंस देने थे। यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मायने रखती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2-bromo-2-मिथाइल प्रोपेन है और यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल हो जाएगा। इसके बाद में 11वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स ऑन मेथॉक्सी इथेन के बारे में आपको जो है इन दोनों के ऊपर क्या एक्शन होता है ये बताना है। तो दोनों की केमिकल इक्वेशन आपको जो है बतानी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट ए नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद करना है। सबसे पहले इस नोट लिखना है, तो नोट में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं और इसकी इक्वेशन ज़रूर आपको बतानी है ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि हाँ आपने जो भी रिएक्शन जो सॉल्यूशन बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इस तरह से आपको दिखाना है इसका। इसके बाद में आ जाते हैं हम 13वें क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइसेल ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का जो है स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं। और इसका व्हाट आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, तो ये आपको बताना है कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल के ग्रुप में जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको डिफाइन करना है यूनिट सेल और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों को। तो ए ऑप्शन जो है आपका यूनिट सेल हो गया और उसके बाद में बी ऑप्शन जो है आपका ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये बी आएगा, यहाँ पे सी लिख दिया, बी आएगा, बी पार्ट है ये। तो अब इसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कोई भी आपको 8 करना है। तो पहला 15वां क्वेश्चन पूछा गया ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये आपका जो फॉलोज हैं ये, और ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसमें राइट द ओवरऑल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन और उसके बाद में आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स इफ़ द प्रिडिक्टेड रेट लॉ इज़ दे रखा है KNO3। तो इसका जो आंसर है हम कुछ इस तरह से इसका सलूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका दोनों इक्वेशन जो हमारे को दे रखी है इनको एडिंग कर लेंगे। ये ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए बैलेंस जो है आपका ओवरऑल रिएक्शन जो है इनका लिखने के लिए, और उसके बाद में ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाएगी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट बी पार्ट है और सी पार्ट है इन दोनों को सॉल्व यहाँ पे कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है इसका तो आराम से देख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस इस साल के भी, अगले साल के भी, पिछले साल के सारे सॉल्यूशंस उसी में मिल जाएंगे आपको। तो 16वां क्वेश्चन है डिफाइन स्मेल्टिंग, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। तो ये आपको पहले तो बताना है, डिफ़ाइन करना है। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें आपका जो है रिएक्शन को दिखा देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें 17वें क्वेश्चन की बात, तो 17वें में राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन डिकॉन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा भी गया है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड कॉपर, दोनों को आपको बताना है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो आपको बताना है डिकॉन प्रोसेस में वो आपको बता देनी है। उसके बाद में एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में और कॉपर के साथ में क्या होगा वो भी आपको इसको क्लोरीन को बता देना है। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन में व्हाट आर इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, राइट 2 यूजेस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इन K2MnO4। तो सबसे पहले आपको बता देना है इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में आपको बताते हैं यूजेस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसके बाद में आपको जो है कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक मोमेंट
तो मैग्नेटिक मोमेंट जब आप करेंगे कैलकुलेट तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें आप सारी वैल्यूज़ रख देंगे और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.73 BM। इसके बाद करते हैं अगर हम 19वें क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 3+ आयन ऑन द बेसिस ऑफ बेकेंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइडेंटिफाई वेदर लिगेंड्स इज़ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन के लिए हमें आपको ये सारी स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे और इस तरह से आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर पूछता है वैसे ही आपको आंसर देने होंगे। अगर घुमाएंगे तो आपको नंबर जो है वो कट जाएंगे। तो स्टेप्स के हिसाब से ये वाले पूरे आपको सॉल्यूशंस जो यहाँ पे दिखाए गए हैं स्टेप वाइज स्टेप लिखने हैं। बैकेंड जो आपके स्पेस है उनको भी बताना है इसमें। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो लास्ट स्टेप में जो इसका पूरा स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे और ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिर इसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा और वीक फील्ड जो है इसमें लेगेंड का निकलेगा। ठीक है। इसके बाद में एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज़ रेसिमिक मिक्सचर, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है एक्सप्लेन करके आप पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड बताएंगे। तो यहाँ पर आपके जो है ये 4 पॉइंट में हम इसको समझा देंगे। उसके बाद में रेसिमिक मिक्सचर जो होता है उसके बारे में भी डिफाइन करना है आपको। तो ये रहा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके केमिस्ट्री का जो मेन एग्ज़ाम का पेपर है वो भी आपका अलग है। राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन फिनॉल इज़ ट्रीटेड विद। तो फिनॉल को अगर ट्रीट करें ब्रोमीन वाटर से, डाइल्यूट NHO3 से और कंसनट्रेटेड H2SO4 एट ए रूम टेम्परेचर पे, तो पहले का हमारा ब्रोमीन से करेंगे, दूसरा आपका फिनॉल से डाइल्यूट NHO3 से जो है आपका फिनॉल को, और उसके बाद में तीसरा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन बना दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हॉफमैन ब्रोडमैन डिग्रेशन पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन आपको बताना है। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ एलिनीन ऑन बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड इन द एल्कीन मीडियम, ये आपको इसमें बताना है। तो पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन क्या होता है ये आपको बता देना है। उसके बाद में जब आप ये है राइट केमिकल रिएक्शन तो उसको भी आपको लिखना है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है आपको ये बनानी होगी, बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद में 23वां नंबर जो क्वेश्चन है डिफाइन करना है कार्बोहाइड्रेट्स को, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले आपको स्टेट करना है कि ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में आपको बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग में आपका ये आ जाएगा और नॉन रिड्यूसिंग में ये आ जाएगा। राइट करना है आंसर्स द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बूना एन के लिए 2 यूजेस ऑफ बूना एन बताना है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, इसके लिए भी आपको आंसर बताने हैं। इन सभी के जब हम पार्ट की बात करें तो पहला आपको रिएक्शन बताना है बूना एन के, फिर आपको यूजेस बताने हैं और उसके बाद में आपको जो है इसका प्रिपरेशन बताना है नाइलॉन 6 का। तो यहाँ पर जो है इसका प्रिपरेशन इस तरह से होगा। आगे बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। यहाँ पर एक्सप्लेन 2 फिजिकल मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, डिफाइन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ये आपके बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी स्कोरिंग करने के लिए मदद करते हैं। तो फिज़िकल मेथड ऑफ फूड जो प्रिजर्वेशन है उसको बता देना है, जो इसमें आपके ये आ जाएंगे। उसमें आपके बाद में एक तो आ जाएगा बाई रिमूवल ऑफ हीट और दूसरा आ जाएगा इरेडिएशन। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो आप लिखना चाहें। और उसके बाद में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, इनको डिफाइन करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें 26वें क्वेश्चन की, यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम हाइड्रोजन डाइसिटेट जो है उसका मोलर मास यानी 142 हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम, यहाँ पर दिया हुआ है सारी वैल्यू। और उसके बाद में यूनिट सेल कंटेंस 24 मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, आपको रो डेंसिटी दी गई है और na की वैल्यू दे रखी है। आपको a निकालना है। सभी की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए होगा। इसके बाद में आपको यहाँ से a q को निकालना है। तो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर देंगे मैथमेटिक्स की तरह और जो वैल्यूज़ है हमारे पास उनको रखेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1556.7 pm। अब ये है आपको जो मैंने ये जो नोट लिखा है ये इसीलिए लिखा है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये पेपर डालो वो पेपर डालो, ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
तो इसलिए ये पेपर के ऊपर लिख दिया गया है ताकि आप भूलें ना, और ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देखें। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें से कोई भी 3 आपको अटैम्प्ट करना है, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन जो 27 नंबर है, इसमें आपको 2.8 इंटू 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन इन इज़ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सली एट 300 केल्विन फ्रॉम 15.15 इंटू 10⁵ न्यूटन per meter square when the work done found to be -17.33 केल्विन। फाइंड द फाइनल प्रेशर आपको निकालना है, जिसमें n आपको गिवन है। तो यहाँ पे मास जो है आपका और n जो है ये आप देख लेंगे, स्मॉल n और w, ठीक है। इसके बाद में इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन में, और इक्वेशन के बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इनकी एक दो चीज़ें जो है आपको नेगेटिव और पॉजिटिवली करके इसको निकाल लेनी है, जिसमें लॉग की बात आएगी और आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ होगा, और इसके बाद में आपको जो है फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में फाइनल प्रेशर की 1.457 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। 28वें की बात करें तो यहाँ पर राइट द नेरेंस्ट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट और ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नरेंस्ट का जो है आपको इक्वेशन बता देनी है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद में आपसे जो पूछा गया है ड्रॉ और लेवल डायग्राम बता देना है, और टर्म्स इन्वॉल्व कौन कौन सी है उनको इन्वॉल्व करने के लिए आपको पहले उनके टर्म्स बता देनी है, और ये डायग्राम जो है आपको बता देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, एक्सप्लेन एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू किसके किसके साथ में, तो ए ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, बी है मल्टीपल बॉन्ड्स, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए बेसिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आपको एनोमलस बिहेवियर के बारे में बता देना है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसके बारे में, बी में है आपका मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में, और सी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। उसके बाद में लास्ट में जो इसमें से पूछा गया छोटा सा, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए बेसिक ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है BaO। इसके बाद में आ जाते हैं 30वें क्वेश्चन पे, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे एक आपका मेथनॉल है और एक आपका प्रोपेनॉन है। इन दोनों का आपको जो है ये कैसे कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, तो पहला हम आपका प्रिपेयर करेंगे मेथनॉल। तो मेथनॉल को आपको करने के लिए ये वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रोपेनॉन की तो आपके लिए ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में 31वें क्वेश्चन की बात है, डिफाइन करना है मोल फ्रैक्शन एंड ऑस्मोसिस। तो मोल फ्रैक्शन आपका ऑस्मोसिस, इसमें आपको ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद में इसको डिफाइन भी करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद में ऑस्मोसिस क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बता देनी है। इसके बाद में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो करना है वो यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको डेरिवेशन जो है इसको करना है कम्प्लीटली, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डेरिवेशन करेंगे तो कंप्लीट करेंगे और एक भी स्टेप को आप मिस नहीं करेंगे, ताकि एग्जामिनर आपका एक भी आधा भी नंबर ना काट पाए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। आशा करूँगा इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में हमेशा आपका वेलकम रहेगा। आप कमेंट करेंगे, हम आपका जो भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो भी आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो चीज़ें हम आपको ज़रूर बता देंगे। PDF इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग उसको डाउनलोड करके आसानी से जो है अपने आंसर्स को देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।